सत्संग करती भगवत प्राप्ति, असत्य संग करती संसार भोगती। कहा जाता है कि जो सत्संग करते हैं वो भगवत प्राप्ति करते हैं, जो सत का संग करते हैं। सत्संग का अर्थ नहीं है कि कहीं केवल प्रवचन सुनना या भागवत सुनना। सत का संग जो प्रवचन में भी होता है, जो सत का संग करता है वो भगवत प्राप्ति करता है। जो असत का संग करता है उसको संसार भोगता है। जो भगवत प्राप्ति कर लेता है वो तो संसार को भोगता है, और जो असत का संग करता है उसे संसार भोगता है। सत का अर्थ है ईश्वर, भगवान, परमात्मा, ब्रह्म, आत्मा, चेतना आदि, ये सब सत है। और असत है ये सब संसार। तो सत्संग करने वालों को तो भगवत प्राप्ति अवश्य होती है, परंतु जो असत का संग करते हैं, जो संसार का ही संग करते हैं, जो केवल सांसारिक कार्य ही करते हैं, जो केवल और केवल संसार का ही विचार, उसी की भावना, उसी की कल्पना, उसी का सपना देखते हैं, उन्हें वो संसार भोगता है। और संसार के बारे में सोचते हुए, संसार की कल्पना करते हुए, संसार के लिए ही भावनाएं उत्पन्न करते हुए मनुष्य ये सोचता है कि मैं संसार को भोग रहा हूं। इसीलिए तो संसार के बारे में विचार उत्पन्न करता है, संसार की कल्पना क्यों करता है। हम किसी भी चीज़ की कल्पना क्यों करते हैं? जब हम किसी की कल्पना करते हैं, किसी चीज़ की कल्पना करते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम उसको भोग रहे हैं, तभी हम उसकी कल्पना करते हैं। हम भोगने के लिए कल्पना करते हैं। तो जो व्यक्ति केवल और केवल संसार के बारे में सोचता है, संसार की कल्पना करता है, संसार के ही सपने देखता है, धन दौलत, मान मर्यादा, उन्नति, प्रगति, केवल और केवल संसार के बारे में जो सोचता है वो ये सोचता है कि वो संसार को भोग रहा है, क्योंकि संसार से धन कमा रहा है, संसार से मान सम्मान कमा रहा है, संसार से वो प्रगति, संसार से बड़ी गाड़ी वो पा रहा है। तो ये सब पाते हुए वो ये सोचता है कि मैं संसार को भोग रहा हूं। परंतु संसार का नियम अलग होता है। संसार ये एहसास दिलाता है कि तुम मुझे भोग रहे हो, परंतु एक्चुअल में वो हमें भोगता है। वो हमें भोगता है, हर पल हमें भोग रहा है, हर क्षण हमें भोग रहा है। वो धन दौलत भी हमें भोग रही है, हम धन दौलत को नहीं भोग रहे हैं। वो तो धन दौलत एहसास कराती है कि हम तुम्हें भोग रहे हैं, परंतु वो हमें भोग रही है। वो हमारा यूज कर रही है, हमारा उपयोग कर रही है, हमारा मिसयूज कर रही है, हमारा अब्यूज कर रही है। बड़ा मकान, बड़ा गाड़ी, नाम सम्मान, हम सोचते हैं कि हम इनको भोग रहे हैं, परंतु ये सब मिल करके हमको भोग रहे हैं, हर पल भोग रहे हैं। और वो भोगना भी चाहते हैं। वो भोग भी इस प्रकार से रहे हैं कि आज तो भोग ही रहे हैं, कल भी भोगेंगे, परसों भी भोगेंगे, अगले जन्म में भोगेंगे, उसके अगले जन्म में भोगेंगे, और जन्म जन्म तक हम तुमको भोगते रहेंगे। तुम थोड़ा मुझे भोग लो। तुम ऐसे मान रहे हो कि मुझे भोग रहे हो, और संसार चुपचाप हंसता रहता है पीछे से कि इसको थोड़ा सा कुछ नाम सम्मान दे दिया, पद दे दिया, पैसा दे दिया, ये सोच रहा है कि ये मुझे भोग रहा है। इसको पता नहीं है मैं कि इसको मैं 100 जन्मों तक भोगने वाला हूँ। क्योंकि ये सब देने से हम फंसते हैं। हम फंसते हैं तो संसार में बार बार आते हैं। संसार में बार बार आएंगे तो
वो हमें किसी न किसी रूप से भोगता ही जाएगा, अभी भी भोग ही रहा है। जो व्यक्ति केवल संसार के बारे में सोचता है, जो व्यक्ति केवल संसार में धन दौलत कमाने के लिए या मान सम्मान कमाने के लिए या खूबसूरती के लिए या और किसी चीज़ के लिए भी संसार में जितना समय देता है, रियल में वो तो खुद उसको ज़्यादा भोगता नहीं है। पैसा कमा रहा है तो भी जो पैसा कमा रहा है वो ज़्यादा खुद पैसे को नहीं भोग रहा है, उसका परिवार भोग रहा है, बच्चे भोग रहे हैं, पत्नी भोग रही है, उसके एम्प्लॉयज़ भोग रहे हैं, गवर्नमेंट भोग रहा है उसको, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भोग रहा है उसको, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट भोग रहा है उसको, एक्साइज डिपार्टमेंट भोग रहा है, कस्टम वाले भोग रहे हैं। जो पैसा कमा रहा है, जो बड़े से बड़ा काम कर रहा है, उसको वो सब भोग रहे हैं। वो सोच रहा है कि मैं पैसा कमा रहा हूँ, परंतु अगर ध्यान दिया जाए तो वो दूसरों के लिए ज़्यादा कमा रहा है। उसकी ज़रूरत तो बहुत कम है, उसकी आवश्यकता तो बहुत कम है। एक स्वयं इंसान की आवश्यकता कितनी होगी, परंतु वो जितना खुद कमा रहा है उससे 100 गुना अधिक दूसरों के लिए काम कर रहा है। जब मैंने बिजनेस छोड़ा था, आज से 25 साल हो गए हैं, यही एक बड़ा एक थॉट, एक विचार, एक रिविलेशन, मैं बैठे बैठे ऑफिस में सोच रहा था कि मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ, इतना बड़ा काम क्यों कर रहा हूँ, इंपोर्ट कर रहा हूँ, एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, 1000 वर्कर्स फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, 200 स्टाफ ऑफिस में काम कर रहा है, एक्सपेंशन की बातें कर रहा हूँ, और इनकम कितनी। तो मैंने जब हिसाब किताब लगाया तो मैं लाखों रुपए हर महीने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को देता हूँ, लाखों रुपए सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को देता हूँ, करोड़ों रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, साल भर में करोड़ों रुपए कस्टम्स को, एक्साइज को, जो इंपोर्ट करते हैं उसमें कस्टम ड्यूटी भरते हैं, एक्साइज ड्यूटी भरते हैं, फिर शेयर होल्डर्स को डिविडेंड, फिर वर्कर्स को बोनस, सैलरी आदि। और इसके बावजूद जिनको जिनको कमा के दे रहे हैं, बैंक वाले को इंटरेस्ट कमा के दे रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम किसी न किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, और ये सब करने के पश्चात एंड में ये सारे के सारे कोई ना कोई टाइम में हमको भोगने के लिए पहुंच जाते हैं। कभी इनकम टैक्स रेट आ जाता है, तो कभी सेल्स टैक्स रेट आ जाता है, तो कभी इनकम कोई एक्साइज वाला, कस्टम वाला नोटिस भेजता है, तो कभी वर्कर्स स्ट्राइक करने की बातें करते हैं, तो कभी बैंक वाला अपने ही टर्म्स लगाता है, कभी कुछ। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा ये हुआ था कि ये सब जो एडवर्सिटी या इन लोगों का एटीट्यूड, ये सारे डिपार्टमेंट, सारे लोगों का एटीट्यूड मुझे देखकर लगने लगा कि मैं कर किस लिए रहा हूँ। खुद के लिए तो ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, और इनके लिए कर रहा हूँ, और इनके लिए करते हुए भी इनके मन में, किसी के मन में कोई अप्रिसिएशन नहीं है कि मैं इनको कुछ करके दे रहा हूँ। वरना वर्कर्स स्ट्राइक की बात क्यों करेंगे, वरना इनकम टैक्स वाला रेड क्यों करेगा, सेल्स टैक्स वाला हर असेसमेंट के टाइम में नोटिस क्यों भेजेगा, बैंक वाला अपनी टर्म्स क्यों लगाएगा। अगर उनका ग्रैटिट्यूड होता हम पर कि हम कुछ कमा के दे रहे हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं इकोनॉमी के लिए काम कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए भले के काम कर रहे हैं, तो एक अप्रिसिएशन का लेटर तो आना चाहिए। वो तो कभी नहीं आया, केवल और केवल डेप्रिसिएशन का ही लेटर आया है। तब मुझे लगने लगा कि मैं हर पल डेप्रिशिएट हो रहा हूँ, हर पल डेप्रिशिएट हो रहा हूँ मैं। मेरी फैक्ट्री की मशीन, बिल्डिंग तो साल में एक बार डेप्रिसिएशन के लायक होती है, यहाँ तो हर पल डेप्रिशिएट हो रहा हूँ। डेप्रिशिएट होने का अर्थ है कि मैं उससे दूर हो रहा हूँ, मैं अपने आप से ही दूर हो रहा हूँ।
ये एक बहुत बड़ा मेरे जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट रहा है। ये विचार, ये थॉट, ये कॉन्टेम्पलेशन, ये चिंतन बहुत चला है। फिर एक दिन ऐसा आया कि मैंने डिसाइड किया कि इसको सबको लात मारते हैं। जैसे हमारे स्वामी जी भी बड़े बुद्धिमान थे। बुद्धिमान नहीं होते तो वो ज्ञानी, ध्यानी, योगी नहीं होते। और वो यंग एज में 18-20 साल की उम्र में हमको बताते थे कि इतनी उनकी बुद्धि, इतना दिमाग, ज्योतिष शास्त्र और कई शास्त्र के जानकार, बड़े बड़े स्पिनिंग मिल्स जो तमिलनाडु में थे उनके मालिक उनको प्राइवेट जेट में ले जाते थे, 5 स्टार होटलों में। आज से 50-60 साल पुरानी बात कह रहा हूँ मैं, आज से 50 साल पुरानी बात है। उनको प्राइवेट जेट में 5 स्टार होटलों में रोकते थे। मैं हरदम कहता था, स्वामी जी, हैड यू नॉट बीन ए सन्यासी, हैड यू नॉट बीन ए सेंट, यू वुड हैव बीन ए बिग बिजनेसमैन। बोले, यस जैन, I would have been a big businessman. But you know, even though I would have earned crores and crores, in those days, आज से 50 साल पुरानी बात, in those days, crores and crores used to be offered at my feet. जब वो सन्यासी नहीं थे, एक संत के लिए नहीं, एक बिजनेसमैन की बुद्धि, ज्योतिष शास्त्र, उनके इंट्यूशन पावर्स, उन बड़े बड़े मिल ओनर्स को अगर बोलते थे कि तुम ये कर लो, ये मत करो, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, तो वो ऐसे ही करते थे और उसमें से बहुत प्रॉफिट करते थे वो लोग। स्वामी जी के पास जाने का उनका मकसद, वो स्वामी जी नहीं थे उस टाइम में, वो तो एक कामेश्वरम थे। उनके पास जाने का मकसद लोगों का एक ही था कि हम हमारे बेनिफिट के लिए इनसे कुछ एडवाइस लें। और वो देते भी थे, देते भी ऐसी थे कि एकदम सटीक बैठती थी बातें। लोग करोड़्स एंड करोड़्स कमाते थे तो उसका कुछ शेयर उनके चरणों में भी ऑफर करते थे। प्राइवेट जेट में उनको पिकअप करना, 5 स्टार होटलों में रोकना। 50-60 साल पुरानी बात। हम लोग तो शायद सब स्ट्रगल कर रहे होंगे उन दिनों, कई तो पैदा ही नहीं हुए होंगे। Even though I would have earned crores and crores were offered at my feet, yet, you know, Jane, I have thrown those crores to crows. कि क्रोस को थ्रो कर दिया, कौवों को फेंक दिया। I have thrown crores to crows. कौवों को फेंक दिया मैंने। ऐसे बोलते थे। उनको, जिन लोगों ने उनको देखा है, उनको पता था वो क्या पर्सनालिटी थी, जो तरीके से बोलते थे वो। है ना, रविचंद्रन है ना आज तो। हाँ, हमारे यहाँ बड़े लंबे चौड़े मोटे हट्टे कट्टे गुरु भाई एक रविचंद्रन दिल्ली से आए हैं, स्वामी जी के बड़े चहेते रहे हुए हैं। इनसे कोई मिलो तो तबीयत प्रसन्न हो जाए। बड़े प्रेमी इंसान है और प्रेम की भाषा करते हैं, प्रेम की भाषा बोलते हैं। हम लोग ऐसे कुछ लकी लोग हैं जिन्होंने ऐसे संत का सानिध्य प्राप्त किया जो आज के समय में इम्पॉसिबल है। हम ये मानते हैं कि ऐसा संत आज के दिन में नहीं हुआ। एनलाइटेंड, ज्ञानी, ध्यानी, शास्त्रों के ज्ञाता, कोई भी विषय ऐसा नहीं जो वो नहीं जानते हो। तो उन्होंने कहा कि आई हैव थ्रोन क्रोर्स टू क्रोज। और शायद नहीं, ये सही बात, पक्की बात थी कि अगर वो क्रोर्स रख लेते थे अपने पास में और क्रोस को थ्रो नहीं करते थे, तो जो उन्होंने लाइफ जी है, जो एंजॉय किया है लाइफ को, जो ब्लिस प्राप्त किया है, जो भगवती प्राप्ति का आनंद उन्होंने लिया है, जो एनलाइटनमेंट का ब्लिस लिया है,
वो 1% भी उन क्रोर्स में वो प्राप्त नहीं कर पाते थे। और उनके बाद में हमने भी स्वयं भी वो एक्सपीरियंस किया। जब कंपनी बेचने की बात आई तो ये सब जब कॉन्टम्पलेशन चला कि मैं किस लिए काम कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, और जिनके लिए कर रहा हूँ वो मुझे ही भोग रहे हैं, हर पल भोग रहे हैं। हर कोई धमकी देता है, ऑफिस में मैनेजर, जीएम, क्लर्क, यहाँ तक कि ड्राइवर भी, पियून भी, सर मैं छोड़ के चला जा रहा हूँ, ये मेरी रेजिग्नेशन लेटर। कोई किसी को कुछ कहते हैं, रेजिग्नेशन तो जेब से निकाल के देते हैं। वर्कर स्ट्राइक करने के लिए तैयार, सेल्स टैक्स रेड करने के लिए तैयार, कोई मौका चाहिए, कोई ना कोई बात चाहिए। मेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि इन्होंने ये सब ऐसा किया मेरे साथ में, और अंदर का ज्ञान चक्षु खुल गया कि कब तक मैं इनका गुलाम बन करके जीऊंगा और क्यों जीऊं। मेरे मन में एक बड़ा प्रश्न है कि क्यों, मेरी आवश्यकता क्या है, कितना चाहिए मुझे। बस वो दिन था, और मैंने भी वो स्वामी जी की बात जो उन्होंने बाद में बताई थी, मैंने भी क्रॉस को फेंक दिया। कई लोगों से एडवर्स कमेंट्स, रिमार्क्स, परिवार ने तो साथ दिया, गुरु माँ ने तो 100% साथ दिया, इनके तो माथे पे कभी शिकन ही नहीं आया। मैंने कहा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ, उन्होंने कहा इससे अच्छा तो और होगा क्या, क्योंकि इनकी तो शुरू से ही एक रिलीजियस फितरत थी, नेचर था, पूजा पाठ, जो मेरी थी नहीं। उल्टी ये तो बोलती थी कि आप कभी पूजा पाठ कर लिया करो, कभी मंदिर चला करो, और मैं तो कट्टर नास्तिक से कट्टर आस्तिक। इन्होंने साथ दिया, परिवार ने साथ दिया, इन लॉस को थोड़ी चिंता हुई। उन्होंने पूछा कि आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, बच्चों का क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे थे, 5 साल के, 3 साल के बच्चे, आप ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, इनका आगे का क्या होगा, पढ़ाई कौन कराएगा, शादी कौन कराएगी, बिजनेस कौन कराएगा, इनको लड़की है उसकी शादी कैसे करोगे, लड़का है उसको कैसे सेटल करोगे। मैंने कहा पता नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा, मुझे कुछ पता नहीं है। और जब ये सब छोड़ा तब कोई ज़्यादा सेविंग की भी नहीं थी, तो पिताजी ने पूछा कि 2-4 साल के बाद क्या होगा, ज़्यादा सेविंग तो है नहीं अपने पास में। मैंने कहा देखा जाएगा क्या होगा, अभी तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा, देखा जाएगा क्या होगा। और सब क्विट कर के फुल टाइम इसमें लग गए। और जब भगवत प्राप्ति कर ली तब तो ऐसा लगा कि अरे ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया, इतने साल अपने आप को, संसार को क्यों भोगने दिया। और जब संसार ने मुझे भोगा इतने साल तक, अगर ये कार्य मैं पहले कर चुका होता, मैं पहले स्पिरिचुअलिटी में आ जाता था, मैं पहले स्वामी जी के पास चला जाता था, तो संसार को 10-20 साल और भोगता मैं। 20-25 साल संसार को क्यों भोगने दिया। ये सारे बाल सफ़ेद सब संसार नहीं किए हैं ये आध्यात्मिकता ने नहीं किया है। कई लोग यहाँ सत्संग में आते हैं और मुझे कहते भी हैं, गुरुजी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, लगता है भगवान का आशीर्वाद ही नहीं, लगता है भगवान की नज़र ही नहीं है हम पर। मैं कहता हूँ अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं होता तो सत्संग में नहीं आ पाते। सत्संग में आना ही एक बड़ा प्रूफ है कि भगवान का आशीर्वाद साथ में है। अरे आप इमेजिन करके देखिए, इस शहर में ही 1 करोड़ लोग रहते होंगे। 1 करोड़ लोगों में से
लाखों लोग नहीं, हजारों नहीं, 100-200 लोग ही सत्संग में आ पाते हैं, और 100-200 400 500 लोग दूसरे सत्संग में भी जाते होंगे, 1000-2000 और जाते होंगे। कितना परसेंटेज हुआ? 1% भी नहीं हुआ। 1% भी 1 करोड़ का 1 लाख हुआ, 0.1, और यहाँ तो 0.01। अब आप इमेजिन करो कि हम उस 100% में नहीं है जो रास्तों पे घूम रहे हैं, चल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, सोच रहे हैं संसार को भोग रहे हैं और संसार उनको भोग रहा है। हम उस 0.01% में है जो यहाँ बैठ करके हम अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, भगवान की, ईश्वर की बातें कर रहे हैं, अपने आत्मा परमात्मा की बातें कर रहे हैं, 2 घंटा इस सुकून की ज़िंदगी। और मुझे ये पता है कि जो जिनको सत्संग का नशा लग गया है, इस 2 घंटे के लिए वो पूरा हफ्ता वेट करते हैं, पूरा सप्ताह वेट करते हैं। यहाँ से जाने के पश्चात ही, यहाँ से निकलते ही, अब अगला थर्सडे कब आएगा, अगला गुरुवार कब आएगा, अरे गुरुवार ख़त्म भी नहीं हुआ, अगला गुरुवार को कहाँ होगा, कब आएगा, ये चिंता है उनको। यहाँ से जाते ही ये सत्संग का नशा, और जिसको ये नशा होगा उसको तो भगवत प्राप्ति होनी होनी है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, बहुत बड़ा रहस्य है। जो सत्संग में जाता है, इस प्रकार के सत्संग में जहाँ पर आत्मा परमात्मा की बातें, मुक्ति मोक्ष की बातें, एनलाइटनमेंट की बातें, जहाँ इस प्रकार के संतों की बातें, जो पूर्णानंद स्वामी की हम बातें कर रहे हैं, ये कोई साधारण सत्संग नहीं होता है। जहाँ इन सब की बातें होती है और दूसरे संतों की भी बातें होती है, जहाँ कभी कभी शास्त्र की बातें भी हो जाती है। इस प्रकार के सत्संग में जो व्यक्ति यहाँ बैठा होता है, उस हर एक व्यक्ति के पीछे ईश्वर स्वयं बैठा होता है। आप कभी ये मत समझना कि हम अकेले बैठे हैं यहाँ पर। अदृश्य रूप से आपके पीछे वो बैठा होता है, क्योंकि वो बैठा नहीं होगा तो आप यहाँ 2 घंटे बैठ नहीं पाओगे। आपको वो बिठा के रख रहा है। और जो सत्संग में आके थोड़ी बहुत इच्छाएं प्रकट करता है, या सत्संग में जा कर के सोचता है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो भगवान उनको बहुत आसानी से उनकी इच्छाएं पूर्ति कर देता है। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है छोटी मोटी इच्छाएं पूर्ति करना। आप यहाँ से फिर कहीं मंदिर जाओगे, कहीं चढ़ावा चढ़ाओगे और कुछ करोगे, तो भगवान आपकी इच्छाएं तो ऐसे ही पूर्ति कर देता है। संसारिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए तो भगवान के लिए कोई एफर्ट है ही नहीं। परंतु जो यहाँ आकर के भगवान से भी कुछ नहीं मांगता है, उससे भगवान बड़ा घबराता है। वो स्वयं घबराता है। उस सत्संगी के सामने भगवान भी आने से डरता है, जो सत्संग में जा करके भगवान से कुछ नहीं मांगता है। भगवान को बड़ा डर लगता है, और वो सत्संग के पश्चात चाहता है हर कोई कुछ ना कुछ मांगे, और वो थॉट भी देता है, तो ये मांग, तू ये मांग, तेरी ये इच्छा पूर्ति, तेरे ये प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में, दूर कर, जा बात कर, मंदिर जा, गुरु जी से पूछ, प्रॉब्लम सॉल्व कर लाइफ की, ऐसे थॉट्स देता है। कुछ लोग तो उस माया में फंस जाते हैं, ईश्वर की माया है, फिर भी सत्संग में आते हैं। वो भी बहुत बड़ा कार्य है, वो छोटा कार्य नहीं है। इच्छाएं पूर्ति करना कोई गलत नहीं है। इच्छाएं पूर्ति कर कर के भी फिर सत्संग में आना, और इच्छाएं पूर्ति करने के पश्चात कुछ लोगों की इच्छाएं और बढ़ जाती है, कुछ लोग फिर इच्छाएं पूर्ति करने के बाद में शांत हो जाते हैं, फिर भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ते हैं। तो भगवान ये थॉट भी देता है, क्योंकि ये थॉट नहीं आएगा तो उसकी सृष्टि नहीं चलेगी। परंतु जो सत्संग में आकर, सत्संग में बैठकर ज्ञान की बातें सुनकर भी भगवान से कुछ नहीं मांगता है, उससे भगवान बहुत डरता है, फिर वो पीछे पीछे ही चलता है। एक संत वृंदावन में
वृंदावन गए थे, बड़े भगवान के संत, भक्त, प्रेमी, केवल भगवान का ही नाम, जाप, कीर्तन, भजन, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगा। एक बार वृंदावन गए, बांके बिहारी के दर्शन करने गए, मंदिर गए, सुबह सुबह गए, रात भर बैठे रहे, अगले दिन फिर गए, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गए, रात तक बैठे रहे, मंदिर के पट बंद होने तक बैठे रहते थे। ऐसे कई दिन हो गए, रोज जाते हैं, रोज बैठे हैं, और रात को जब वहाँ से निकलते तो मायूस होकर के निकलते हैं, खुश होकर के नहीं निकलते थे। तो वहाँ के जो पंडित थे, कई दिन ऐसे बीत गए, तो उन्होंने एक दिन पूछा कि महाराज जी, आप रोज आते हो, रोज सुबह सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में आ जाते हो, भगवान की स्पेशल आरती, स्पेशल पूजा, उनका अभिषेक आदि आदि सब आप देखते हो, साक्षी होते हो उनके, और रात को पट बंद होने तक आप यहाँ बैठे रहते हो, लेकिन जब शाम को जाते हो तो दुखी दिखाई देते हो, क्या बात है? उन्होंने कहा क्या करूँ, इतने दिनों से आ रहा हूँ, भगवान ने दर्शन ही नहीं दिया आज तक। बोले भगवान ने दर्शन नहीं दिया? है तो लाखों लोग रोज आ रहे हैं दर्शन करने, देखिए सब खुश होकर के जा रहे हैं। बोले पता नहीं, इनको दे रहे हैं, मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं? बोले आपको क्यों नहीं दे रहे हैं? तो सामने भगवान है, आप तो दिन भर दर्शन कर रहे हैं। बोले नहीं, भगवान मुझे दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब वो पंडित के समझ में ये नहीं आ रही है बात कि ये भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये ऐसे कैसे कह रहे हैं? कुछ दिन और बीते, क्रम चलता रहा, रोज सुबह आता था, रात तक बैठता था। पंडितों ने समझाया कि भगवान यही हैं, भगवान दर्शन दे रहे हैं, सभी को दे रहे हैं, आपको भी दे रहे हैं, आप भगवान के दर्शन कीजिए। वो भगवान के नज़दीक नहीं जाता था, दूर ही बैठा रहता था। बोलते हैं आप सामने आ जाइए, भगवान के चरण पकड़ लीजिए। वहाँ नॉर्मली किसी को अलाउड नहीं है हाथ लगाना भी, तो हम देखे कितने बड़े संत हैं, तो आप यहाँ आ जाइए, आप भगवान के साक्षात दर्शन कर लीजिए। बोले नहीं, भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं मुझे, और अब तो इस ज़िंदगी का कोई मतलब भी नहीं है। मैं भगवान का इतना बड़ा भक्त, बांके बिहारी के दर्शन करने आया हूँ, और वो दर्शन नहीं दे रहे हैं। अब इस ज़िंदगी को चलाना, इसको रखना कोई मतलब नहीं है, मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से। उन्होंने ठान ली कि आज अभी यमुना नदी में जा कर के अपनी आत्महत्या कर लेंगे। तो जैसे ही जाने लगे, मंदिर से निकले, भगवान ऊपर नीचे होने लग गए। बोले ये क्या हो गया? अब ये अगर आत्महत्या कर लेगा तो दोष मुझ पर आएगा। भगवान विचलित हो गए। भक्त आत्महत्या करने जाता है तो भगवान विचलित होते हैं। वो जैसे ही यमुना नदी के पास जाने लगा तो वहाँ पर यमुना नदी के किनारे पर एक व्यक्ति था, कोढ़ी था, कोढ़ हो गया था उसे, और बहुत दुखी था बेचारा कोढ़ से। तो भगवान उसके सपने में जाकर उससे कहा कि अभी एक संत यहाँ आने वाले हैं, वो जैसे ही तुम्हारे पास से गुजरे तुम उनके पांव पकड़ लेना और उनसे प्रार्थना करना कि आप मेरा कोढ़ दूर करो। अगर उन्होंने ये कह दिया कि तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा, ईश्वर की इच्छा होगी तो तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा, अगर उन्होंने ये कह दिया कि ठाकुर जी की इच्छा होगी तो तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा, उसी पल तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। ये थॉट उस कोढ़ी को दे दिया भगवान ने। ये भोले भाले संत को तो पता नहीं, ये तो आत्महत्या करने के लिए रवाना हो गया। जैसे ही यमुना नदी के किनारे पहुंचा, उस कोढ़ी ने देखा तो भगवान ने बता दिया था कि वो ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा पहना हुआ होगा, उसके बाल ऐसे होंगे, दाढ़ी ऐसी होगी। तो जैसे ही वो चित्र उसके सामने आया, उस समझ गया कि यही व्यक्ति है भगवान ने जिसके बारे में कहा था। उसे देखते उसने उसके पाँव पकड़ लिए। बोले महाराज जी मुझे बचाइए, महाराज जी मेरा दुख दूर कीजिए, महाराज जी मुझ पर कृपा कीजिए।
वो कुछ बोल नहीं रहा था, बड़ा दुखी था, आत्महत्या करने जा रहा है। कोई कह रहा है कि मुझे मुझे बचाओ, मुझे मेरा दुख दूर करो, मेरा कष्ट दूर करो। वो पांव छुड़ाने की कोशिश कर रहा था पहले तो। वो आदमी छोड़ नहीं रहा था क्योंकि भगवान ने खुद ने आके कहा था। उसे तो पता भी नहीं कि ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ आने वाला है। उस व्यक्ति को देखने के पश्चात उसको विश्वास हो गया कि भगवान स्वयं आए थे ये कहने के लिए। तो उसको तो विश्वास हो गया, तो दोनों पांव पकड़ करके वो रोने लग गया, धोने लग गया। बोले नहीं, आप मेरा कोढ़ दूर करो। उसने कहा यार मैं तुम्हारा क्या कोढ़ दूर करूं, मैं खुद दुखी हूं, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूं, तू भी चल, तू भी आत्महत्या कर ले। मुझे भी कंपनी मिलेगी थोड़ी बहुत। दुखी आदमी जब आत्महत्या करने जाता है तो वो चाहता है कि सारे के सारे आत्महत्या कर ले, क्योंकि उसको लगता है कि संसार में कोई सुखी है ही नहीं। ये एक बड़ा इंसान की नेचर में एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है। जब हम दुखी होते हैं तो लगता है कि सारे दुखी है, सब रो रहे हैं। तुमको भी दुखी है ना, तुम भी दुखी हो ना, तुमको क्या दुख है, ऐसे लगता है सब दुखी है। और जब किसी बात से खुद खुश है उसको लगता है कि सारी दुनिया ही खुश है। तो इसने कहा कि यार तुम मेरे पाँव छोड़ो, मुझ में कोई शक्ति वक्ति नहीं है, मैं तुम्हारा कोढ़ ठीक नहीं कर सकता, मैं स्वयं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तुमको जो करना है तुम करो, तुमको मरना है तुम मरो, तुमको जीना है तुम जियो, और किसी साधु संत के पास जाओ। उसने कहा नहीं, आपको क्या लगता है, आप केवल इतना कह दीजिए कि ठाकुर जी की कृपा से तुम्हारा कोढ़ दूर हो जाएगा। आपको क्या लगता है, इतना कह करके जाके आत्महत्या कर लो ना, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ, मुझे आपसे कोई लगाव थोड़ी है। किसी को लगाव नहीं है, कोई आत्महत्या करने जा रहा, तू जा यार, तेरे पास जेब में जो कुछ है वो देकर जा। तेरी अंगूठी, आईफोन, तेरा वॉलेट, क्रेडिट कार्ड, वो देके जा यार, तेरे को मरना है तू मर। किसको पड़ी है यहाँ पे, रोज यहाँ टैंक बंड में, गंगा नदी में रोज लोग डूब के मरते रहते हैं, किसी को नहीं पड़ी है। तो यार तुम इतना बोल करके जाओ, फिर जाके आत्महत्या कर लेना। अब ये भी थक गया कि आत्महत्या का टाइम हो रहा है, फिर कहीं राहु कालम आ जाएगा तो आत्महत्या नहीं कर पाएगा, क्योंकि राहु कालम में शुभ कार्य नहीं किया जाता, आत्महत्या तो बड़ा शुभ कार्य होता है। तो उस संत ने कहा कि ठीक है, मुझे क्या लगता है, अगर ठाकुर जी की इच्छा होगी, अगर बांके बारी की इच्छा होगी तो तेरा कोढ़ दूर हो जाएगा, जा अब तो छोड़ पाँव। उसने जैसे ही ये सुना और पाँव छोड़े, उसका कोढ़ दूर हो गया, उसी पल दूर हो गया, एकदम स्वस्थ हो गया। वो नाचने लगा, उसके पाँव पकड़ लिया, रोने लगा, धोने लगा, बोले कृपा हो गई, कृपा हो गई। अब ये संत की समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया। कई बार तो वो संत खुद भूखा मरता था, खुद में इतनी शक्ति नहीं थी कि कोई सोच ले कि कोई खाना खिला दे, कोई पूड़ी खिला दे, तो नहीं मिलता था उसको, और दूसरे के लिए प्रार्थना की, प्रार्थना पूरी हो गई। उसकी बात समझ में नहीं आई तो उसने पूछा उसको, भाई तुम्हारा कोढ़ ठीक कैसे हुआ, मुझ में तो शक्ति नहीं है। बोले ठाकुर जी स्वयं आए थे मेरे पास, आकर के उन्होंने मुझसे कहा था कि ऐसा ऐसा एक व्यक्ति आएगा, वो तुम्हारा कोढ़ दूर कर सकता है। बोला अच्छा, मेरे पास तो कभी नहीं है, तुम्हारे पास आ गए। कई बार ऐसा होता है, जो चाहता है कि उसके पास है उसके पास नहीं आते हैं, वो और कहीं जाते हैं, क्योंकि भगवान की भी तो माया अजीब होती है ना। मैंने कहा था ना, भगवान रहते कहीं है, एड्रेस कहीं का और देते हैं। वो एड्रेस देते हैं मंदिर का, रहते हैं कहीं और। तो संत भागा भागा मंदिर गया, वापस रोने लग गया, धोने लग गया। बोला ये क्या है, आपने मुझे तो कभी दर्शन नहीं दिए। तो भगवान साक्षात प्रकट हो गए, दिव्य उनकी आकृति, दिव्य रूप, चारों ओर शंख नाद बजने लग गए, साक्षात भगवान प्रकट हो गए, ठाकुर जी प्रकट हो गए, बांके बिहारी जी प्रकट हो गए। इसकी तो अश्रुधारा बहने लगी, साष्टांग नमस्कार किया।
उसने कहा कि हे ईश्वर, ये आपकी क्या माया है, मेरी समझ में नहीं आई। इतने दिनों तक मैं यहाँ रोज आता रहा, आपकी भक्ति, आपका नाम जाप, आपका कीर्तन, मैं आपके अलावा कुछ करता ही नहीं हूँ, और आपने दर्शन नहीं दिए। मैं आत्महत्या करने गया, वहाँ किसी कोढ़ी ने मुझे पकड़ लिया और मेरे कहने से उसका कोढ़ दूर हो गया, और अब आप दर्शन दे रहे हो। बोले, वत्स, तूने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तक केवल मेरी भक्ति की, मुझसे प्रेम किया, मेरा नाम जाप किया, कीर्तन किया, भजन किया, परंतु कुछ मांगा नहीं। मैं तेरे सामने आने से कैसे हिम्मत करता, क्या मुंह लेकर के आऊं तेरे सामने? तू कुछ मांगता तो मैं कुछ मुंह लेकर के भी आता तेरे सामने, इसलिए मैं सदा तेरे पीछे 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 चलता रहता था। अब तू आत्महत्या करने जा रहा तो मैं तेरे साथ आत्महत्या थोड़ी करता। तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं था। भगवान भी मुंह दिखाने लायक नहीं होते हैं अगर हम कुछ नहीं मांगते हैं तो। उसने कहा, मैंने तो कुछ नहीं मांगा मेरे लिए। बोले, यही तो तूने बहुत बड़ा काम किया। जो मुझसे कुछ मांगते हैं उनको मैं ये दर्शन नहीं देता हूं, उनको तो वो बांके बिहारी वाले मंदिर की जो मूर्ति है उसी के दर्शन से उनका काम हो जाता है। ये दिव्य दर्शन तो मैं उनको देता हूं जो स्वयं के लिए नहीं, दूसरों के लिए कुछ मांगते हैं। तूने स्वयं के लिए नहीं मांगा, तूने दूसरों के लिए मांगा, और अब मैं कुछ मुंह दिखा सकता हूं मेरा तेरे सामने प्रकट होकर के। और अब तेरी साधना पूर्ण हुई, तू आ जा, मुझ में लीन हो जा, क्योंकि तुझ में वो सारे गुण हैं जो मुझ में है। आ जा। और वो उसी पल भगवान में लीन हो गया। ये एक फिजिक्स का भी लॉ है, केमिस्ट्री का भी लॉ है कि आपको किसी भी चीज़ में अगर मिलना हो तो उसी के गुण वाले बनना पड़ेगा। पानी में पानी मिल सकता है, पानी में तेल नहीं मिल सकता है। किसी भी चीज़ में मिलना हो तो उसके गुण प्राप्त करने होंगे। भगवान में मिलना हो तो भगवत गुण प्राप्त करने होंगे। सत्संग में आकर के जो कुछ नहीं मांगता है, केवल यहाँ पर सत्संग करता है, उस सत का संग करता है, इससे बड़ा आशीर्वाद तो भगवान का हो ही नहीं सकता। और जो कुछ नहीं मांगता है उसको स्वयं भगवान मांगते हैं, क्योंकि भगवान भी ऐसे विलक्षण जीवात्माओं को मांगते हैं जो करोड़ों अरबों में एकाध ही होता है। भगवान भी तो अपने आप में लीन करने के लिए तरस रहे हैं। जिस प्रकार एक माँ एक छोटे से बालक को थोड़ा देर छोड़ देती है कहीं पर, घर पर छोड़ करके शॉपिंग चली गई, मूवी चली गई, वो मूवी भी देख रही है, शॉपिंग भी कर रही है, तो उसके माइंड में तो यही है कि वो बालक क्या कर रहा होगा, रो रहा है क्या, दूध पी रहा है क्या, याद कर रहा होगा मुझे। वो जैसे ही घर जाती है सबसे पहले कुछ नहीं देखती है, सास ससुर पति पत्नी भाई बहन कुछ नहीं, सीधा वो बालक के पास जाकर के उसे हृदय से लगाती है। बच्चा या तड़पा या नहीं तड़पा माँ के लिए, हो सकता है बच्चे ने याद ही नहीं किया होगा, हो सकता है बच्चा तड़पा ही नहीं होगा, परंतु माँ हर पल तड़प रही थी। उसी प्रकार वो ईश्वर हमें गले लगाने के लिए हर पल तड़प रहा है, चाहे हम तड़प रहे हैं या नहीं तड़प रहे हैं, वो तड़प रहा है। इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ऐसे दो साधनाएं बताई जाती है, मुख्य रूप से मेनली दो प्रेरणाएं बताई जाती है। दो प्रकार की प्रेरणा होती है। एक होती है अंतर प्रेरणा,
और एक होती है बाह्य प्रेरणा। प्रेरणा का मतलब है, यहाँ प्रेरणा है क्या, एक मोटिवेशन, इंस्पायर। दो प्रकार की प्रेरणा, एक अंतर प्रेरणा, एक बाह्य प्रेरणा। बाह्य प्रेरणा, हम किसी को देखते हैं, किसी साधु संत को देखते हैं, सत्संग जाते हैं, वहाँ कुछ बातें सुनते हैं। पहले शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था, जैसे मैं खुद ही हूँ, मेरी अंतर प्रेरणा नहीं जागी थी शुरू में। वो तो मेरे पहले गुरु राजेंद्र ब्रह्मचारी जी, जो मेरे मामा जी थे, उन्होंने थोड़ी सी माया फैलाई मुझ पर और थोड़ी सी कुछ ध्यान प्राणायाम आदि मुझको बताए। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, उनके कहने से मैंने शुरू की। तो लोग जब सत्संग जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, फिर लोग शेयर करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस। हम सत्संग जाते हैं, इतना अच्छा लगता है, कॉन्सेप्ट्स हमारे चेंज हो गए, हमारे परसेप्शन चेंज हो गए। आजकल हस्बैंड वाइफ में झगड़ा नहीं होता है, फैमिली में हारमनी बढ़ गई है, बच्चों के साथ में बहुत हारमनी बढ़ गई है। फिर मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ, वैसा एक्सपीरियंस हुआ, मुझे लाइट दिखा, मुझे साउंड सुनाई दिया, नाद सुनाई दिया, आदि आदि एक्सपीरियंसेस लोग जब सुनाते हैं तो कई लोग इंस्पायर होते हैं, यार ये चीज़ तो अच्छी दिख रही है, अपने को ट्राई करनी चाहिए, चलो मैं भी सत्संग चलता हूँ। हम भी सुनते हैं वहाँ पर। तो धीरे धीरे ये बाहर की बातें इन्फ्लुएंस करती है उसको, ये बाह्य प्रेरणा। और अंतर प्रेरणा जाग जाती है, कोई कारण नहीं, जाग जाती है। कई बार बाह्य प्रेरणा अंतर प्रेरणा को जगा देती है, जो मेरे साथ हुआ था। और कई लोगों के लिए अंतर प्रेरणा ही जगी हुई है, पहले से ही जाग जाती है, उनको कोई होश नहीं रहता है। जो बाहर की प्रेरणा है, जो हम सत्संग में सुन करके, ज्ञान सुनकर, प्रवचन सुन करके जब प्रेरणा जागती है, तो वहाँ पर एक विवेक बुद्धि काम करती है। विवेक बुद्धि का अर्थ, पहले वो जाता है, सोचता है, एनालाइज करता है, देखता है, दूसरों को देखता है, गुरु कैसे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, कितना चढ़ावा ले रहे हैं, कैसे फंसाएंगे आगे चल करके, नहीं फंसा रहे हैं तो अच्छा ये ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो हमको थोड़ा ट्राई करना चाहिए, हमको एक्सपीरियंसेस होंगे। ऐसे वो थोड़ा सा अपना विवेक, विवेक का अर्थ है बुद्धि लगाना, सोचना, समझना। ये बाह्य प्रेरणा में विवेक लगता है, बुद्धि से सोचा जाता है, बहुत कुछ सोचा जाता है, बहुत एनालाइज किया जाता है, फिर वो धीरे 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 आगे बढ़ता है। अंतर प्रेरणा को विवेकातीत कहते हैं। विवेकातीत का अर्थ है वहां विवेक नहीं, वहां बुद्धि नहीं, वहां दिमाग नहीं, वहां कोई एनालिसिस नहीं, कोई इंटेलेक्ट नहीं, बस निकल पड़े। क्यों निकल पड़े, कहाँ जाना है, क्या करना है, कुछ पता नहीं, बस निकल पड़े। ये अंतर प्रेरणा में होता है। तो एक विवेक वाली प्रेरणा होती है, एक विवेकातीत प्रेरणा होती है। तो जहाँ बाहर की बातों से सुन सुन करके थोड़ा हम इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, फिर धीरे धीरे सत्संग में सुनते हैं ये संसार क्षणभंगुर है, ये संसार असत है, यहाँ जो भी है टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है, तब धीरे धीरे उसमें वैराग उत्पन्न होता है। संसारिक कार्यों से वैराग उत्पन्न होता है, परिवार के मोह से वैराग उत्पन्न होता है, धन दौलत से वैराग उत्पन्न होता है, जैसे मेरे साथ थोड़ा बहुत हुआ था। धीरे धीरे उस प्रेरणा का परिणाम ये होता है कि वैराग उत्पन्न होता है। तो वहाँ पर वो थोड़ा बुद्धि लगाता है कि ठीक है, मुझे ये काम नहीं करना है, वो नहीं करना है, ये सब मैं किस लिए कर रहा हूँ। फिर वो शरीर तक, शरीर का भी वैरागी बन जाता है, ये शरीर भी मलमूत्र का ही स्थान है, ऐसे कर करके वो दिमाग लगा रहा है। अंतर प्रेरणा में विवेकातीत हो जाता है, वहाँ विवेक नहीं है,
वहाँ सोचता ही नहीं है। ये थॉट भी नहीं आता है कि ये क्षणभंगुर है, ये टेम्पररी है, वो परमानेंट है, कुछ नहीं, चल पड़ता है। कहाँ चल पड़ा, किस प्रकार जाएगा, कहाँ पहुँचना है, उसे कुछ पता नहीं है, चल पड़ता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु की बात आती है। चैतन्य महाप्रभु बड़े भक्त हुए, या सिद्धार्थ जो बाद में बुद्धा बने, सिद्धार्थ के भी अंदर से जब अंतर प्रेरणा जागी, वो चल पड़ा। उसने सोचा भी नहीं मैं कहाँ जाऊँ, मेरा मार्गदर्शन कौन करेगा, गुरु कौन होगा, मैं क्या करूँगा, ध्यान कैसे किया जाता है, परिवार छोड़ दूंगा, महल छोड़ दूंगा, जंगल में चला जाऊंगा, खाऊंगा क्या, मुझे चाहिए क्या, वो स्थिति क्या है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होता है, उसे कुछ पता नहीं है। जब तक वो सिद्धार्थ था उसे कुछ पता नहीं था, वो तो बुद्धा बनने पर पता चला। परंतु जब अंतर की प्रेरणा जागी, वो चल पड़ा, विवेकातीत हो गया, बुद्धि छोड़ दी उसने, वहीं महल में ही बुद्धि छोड़ दी। चैतन्य महाप्रभु बड़े इतने भक्त हुए, चैतन्य महाप्रभु इस भगवान की भक्ति में आने से पहले बहुत बड़े पंडित थे। और बड़े बड़े शास्त्रार्थ जानने वाले पंडित उनके पास आते थे। न्याय शास्त्र में वो निपुण थे। उन दिनों में न्याय शास्त्र, जहाँ न्याय होता है, जहाँ जजमेंट्स किया जाता है, न्याय किया जाता है, न्याय शास्त्र में, न्याय ज्ञान में निपुण थे। इनके गुरु भी इनके पास आते थे कई चीज़ें समझने के लिए, इतने निपुण थे। और न्याय शास्त्र में न्याय करना, या जो न्याय में निपुण होते हैं, न्याय किस बेसिस पे किया जाता है। आज हम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर एक जज होता है, जज किस बेसिस पे जजमेंट करता है? आर्ग्यूमेंट्स पर, एविडेंस है, आर्ग्यूमेंट्स है, दो तरफ की पार्टियां अपने अपने स्टैंड लगाती है, फिर जज क्वेश्चंस करता है। तो वहाँ पर केवल और केवल बुद्धि का काम होता है। मैं ये कहना चाह रहा था, जहाँ न्याय किया जाता है वहाँ पर केवल और केवल इंटेलेक्ट से काम होता है। इंटेलेक्ट में एविडेंस, आर्ग्यूमेंट्स, किसने किसने क्या किया, क्या नहीं किया, सिचुएशन, पूरा का पूरा दिमाग लगाना पड़ता है वहाँ पर न्याय में। तो इतने दिमाग वाले चैतन्य महाप्रभु थे, और न्याय शास्त्र में निपुण, मतलब आर्ग्यूमेंट करने में, आर्ग्यूमेंट समझने में, पूछने में, एविडेंस लेने में, उस एविडेंस को सही है गलत है उसकी जांच करवाने में, हर प्रकार से निपुण। और बड़ा नाम था किसमें? भक्ति में नहीं, वो भगवान के पास जाते ही नहीं थे, कोई इंटरेस्ट नहीं था। नवद्वीप में रहते थे, कभी मंदिर जाना नहीं, कोई भक्ति नहीं करना, भगवान का नाम नहीं लेना, कोई कीर्तन भजन कुछ नहीं। क्योंकि जो इतना दिमाग वाला इंसान होता है वो भगवान को आसानी से मानता नहीं है। भगवान है या नहीं किसको पता है, तो कैसा है? जो यहाँ फोटो दिखाई गई, जो मंदिर में मूर्ति है, क्या वैसा ही है या अलग था? किसने देखा कि उनके पास क्या क्या शक्तियाँ थी? जो गीता में भगवान ने कहा, क्या वो ही भगवान की वाणी है, या जो लिखने वाले ने और कुछ लिख दिया, उसके बाद प्रिंट करने वाले ने और कुछ प्रिंट कर दिया? फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन में ही कई मॉडिफिकेशन हो जाती है। हम कैसे मान लें कि भगवान कृष्ण की वाणी है? दिमाग वाले तो यही पूछते हैं। मैं भी पूछता था, गुरु माँ को पूछता था, क्या पूजा पाठ करती हो, मंदिर जाती हो, क्या वहाँ पत्थर में भगवान है क्या? मैं नहीं जाऊँगा अंदर, अगर वो अंदर ही है तो अंदर रहने दो, अगर वो सब जगह है तो मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। कौन है, कैसा दिखता है, ऐसे सवाल आते थे।
जो भी बुद्धिजीव होता है ऐसे सवाल आते हैं उसके मन में, और जल्दी से वो न भक्त बन सकता है, न ज्ञानी बन सकता है, न ध्यान कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि दिमाग कंटिन्यूस चलता जा रहा है। ऐसे थे वो चैतन्य महाप्रभु पंडित। एक बार वो गया गए घूमने के लिए, क्या हुआ पता नहीं किसी को। जब वापस वो नवद्वीप आए गया से, वो रोज क्लास लेते थे बच्चों की, न्याय शास्त्र की, तो वापस जब आए तो क्लास में राम राघव राम राघव राम राघव रक्षतात, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पातितात, ऐसे कुछ कीर्तन करते जा रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसे गा रहे हैं क्लास में। स्टूडेंट्स ने पूछा, मास्टर जी कुछ पढ़ाइए। बोले पढ़ाया ना अभी। बोले आपने तो खाली ये हे कृष्ण हे राम हे राघव हे 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 माधव यही बातें कर रहे थे। बोले ठीक है पढ़ाता हूँ। फिर उन्हें आंख बंद किया, फिर वही। स्टूडेंट्स की समझ में नहीं है कि इनको क्या हो गया है, इतनी तीक्ष्ण बुद्धि वाले, शार्प इंटेलेक्ट वाले, आज ये ऐसे मस्ती में ऐसे कुछ गा रहे हैं। वो जो जो इंसान की बुद्धि बहुत तेज होती है ना, जो बहुत शार्प होता है इंटेलेक्ट से, वो कभी मस्ती में रह ही नहीं सकता। वो बिना मतलब के वो मस्ती में आ ही नहीं सकता है वो, क्योंकि बुद्धि काम करती है। अरे बिना मतलब के मस्ती कर रहे हैं, बिना मतलब के हंस रहे हैं, बिना मतलब के झूम रहे हैं। बुद्धि वाला ऐसे भी देखता है, जो मस्त है उसको मस्त वाला पसंद नहीं आता है, वो सोच नहीं सकता कि ये मस्ती में क्यों है। तो इतने बुद्धि वाले ये अब गा रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, मस्ती में झूम रहे हैं। तो सब स्टूडेंट्स चैतन्य महाप्रभु के गुरु के पास में गए। बोले ऐसे ऐसे हो रहा है। उन्होंने बुलाया चैतन्य महाप्रभु को। बोले पंडित क्या कर रहे हो। बोले क्या हुआ। बोले तुम पढ़ा क्यों नहीं रहे हो। बोले मैंने तो अभी पढ़ाया क्लास में। बोले क्या पढ़ाया। फिर वही हे राम राघव हे राम राघव हे राम राघव, हे कृष्ण केशव हे कृष्ण केशव, श्री कृष्ण गोविंद मुरारी। उनके मुंह से केवल यही निकल रहा था। उनके गुरु ने कहा कि क्या हो गया तुम्हें। बोले पता नहीं क्या हो गया। बोले जाओ कोशिश करो। बोले ठीक है कोशिश करता हूँ। क्लास में गए, फिर यही भजन कीर्तन। उसके बाद में उनका स्कूल बंद, पढ़ाना बंद, घर में बैठे रहते थे और केवल भगवान की मस्ती में ही लीन। लोग उनके घर के आस पास जाने से डरने लग गए कि ये क्या पागलपन सवार हो गया इसके। इतना फेमस पंडित उन दिनों में, और ये पागल हो गया है, खाली भगवान का नाम ले रहा है, राम का कृष्ण का। ये क्या पागलपन है। लोग इसलिए जाने डरने लग गए कि कहीं हमको ये पागलपन सवार ना हो जाए। ये था अंतर प्रेरणा। जब वो अंदर से जाग गई, बुद्धि समाप्त हो गई, विवेक खत्म हो गया, विवेकातीत हो गए। जहां विवेक खत्म होता है, जहां बुद्धि खत्म होती है, वहीं भगवत प्राप्ति स्टार्ट होती है। क्योंकि बुद्धि से भगवान को जानना बहुत मुश्किल है। और इसी अंतः प्रेरणा में कुछ और कैटेगरी के लोग आते हैं, जैसे गोपियां हैं। गोपियों का बड़ा एक उदाहरण आता है, एग्जाम्पल आता है। अंतः प्रेरणा कहते किसे हैं। जब भगवान कृष्ण की बांसुरी बजती थी
और वो बांसुरी की मधुर मधुर ध्वनि जिसे अंतर्नाद भी कहा गया है, वो जब गोपियों के कान में पड़ती थी, कहते हैं कि उस पल कोई गोपियां अपने आंख में काजल लगा रही थी, दूसरे आंख में लगाना बाकी था, उसने वहीं छोड़ दिया। जो गोपियां अपने छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी, दूध पिलाना छोड़ दी। जो अपने पति को खाना खिला रही थी, पति को खाना खिलाना छोड़ दी। जो अपने वस्त्र बदल रही थी और आधे ही वस्त्र पहनी थी, वो भूल गई कि पूरे वस्त्र पहनना है। इस प्रकार की स्थिति में उनको कोई होश नहीं रहा। लाज, व्यवहार, मर्यादा, धर्म, अधर्म, सेवा, बच्चे, लोक लज्जा, कुछ होश नहीं रहा। वो बांसुरी की मधुर ध्वनि जैसे ही कानों में पड़ी, जैसी थी वैसी की वैसी कृष्ण के पास चली जाती थी। कोई लज्जा नहीं उन्हें, कपड़े सही है नहीं है, मेकअप है या नहीं है, पति को खाना खिलाते हुए बीच में छोड़ करके आ गई। कोई लोक लाज, कोई मर्यादा, कोई धर्म अधर्म भंग आदि कुछ नहीं, दौड़ी दौड़ी चली जाती थी। उन्हें ये भी होश नहीं रहता था कि वो कहाँ जा रही है। वो तो केवल बांसुरी की ध्वनि की ओर खींची जाती थी। ये भी उन्हें पता नहीं था कि हम क्यों जा रहे हैं। ये भी उनकी बुद्धि में काम ये विचार नहीं आता था कि वहां जाने पर हमें मिलेगा क्या, हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस चीज की प्राप्ति होगी। मोक्ष, मुक्ति आदि आदि तो वो शब्द का ही उन्हें पता नहीं था। उन्हें यह भी पता नहीं था कि हम किसी से प्रेम कर रहे हैं। पति को छोड़ करके किसी गैर मर्द के पास ऐसे भागे भागे जाना लोक लज्जा की बात है। और आज हम बुद्धि वाले जब इस बात को सुनते हैं या पढ़ते हैं, बुद्धि वाले, प्रेमी नहीं, प्रेमी तो जानता है, क्योंकि प्रेमी के मन में ऐसे कई विचार कई बार आता है, कई बार होता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं। बुद्धि वालों के मन में आता है कि ये क्या तरीका था, ये तो गलत था। लोक लज्जा कुछ होती है या नहीं होती है, मर्यादा कुछ होती है या नहीं होती है, पति कुछ होता है या नहीं होता है, बच्चा कुछ होता है या नहीं होता है। आधे कपड़े पहने, बाल बिखरे हुए, हाथ में किसी के तो आटा लेके चल रही है, कोई आटा गूंथते गूंथते सिर के बालों के आटा लग गया, तो कोई एक आंख में काजल लगा करके, कोई एक पाँव में चप्पल दूसरे पाँव में चप्पल नहीं, साड़ी कहीं उसका और कुछ कहीं, कुछ होश नहीं। ये कोई तरीका है? आज बुद्धि वाले ये सोचेंगे कि ये क्या तरीका हुआ, परंतु वो तो तरीकातीत हो गई थी, वो तो भावातीत हो गई थी, वो विवेकातीत हो गई थी, वो लोक लज्जातीत हो गई थी, वो मर्यादातीत हो गई थी। और उनको ये भी चिंता नहीं थी कि वापस घर जाएंगे तो क्या होगा। ये भी एक बड़ा भय, बड़ा डर लगता है कि वापस घर जाएंगे तो क्या होगा, पति घर में रहने देगा या निकाल देगा, सास क्या बोलेगी, बच्चा रो रहा होगा इतनी देर से, क्या कर रहे थे, समाज के लोग ताने मारेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, पंचायत क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे। वो भी चिंता नहीं थी। घर में रखेंगे तो ठीक, घर से निकाल के देंगे तो ठीक। और किस चीज की प्राप्ति के लिए? चलो कोई हमें लग रहा है कि वहां पुराने नोट देकर के नए नोट 2000 नहीं 20,000 मिल रहे हैं तो भागे भागे जाते हैं। कि वहां एक वैन खड़ी है और कोई लाइन नहीं,
सामने से आके दे रहे हैं। तो बैंक की लाइन में, एटीएम में कौन खड़ा होगा? वहां जाएगा। इन बेचारियों को तो ये भी नहीं, ये भी डर नहीं कि अभी इनकम टैक्स वाला नोटिस भेजेगा कि इतने पैसे कहां से आए, वो भी डर नहीं। ये है अंत प्रेरणा। चल पड़े, बस चल पड़े, और जो चल पड़े वो पहुंच पड़े। जो चल पड़े वो तो पहुंच ही पड़े, और जो सोच पड़े वो पड़े पड़े सोच। जो सोच सोच के करते हैं पहुंचते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, लेकिन वो पढ़ते पढ़ते पहुंचते हैं। परंतु जो चल पड़े वो तो चल पड़े और वो पहुंच पड़े। जब मुझे ये गोपियों की या चैतन्य महाप्रभु की जब थोड़ी इनके बारे में जब पता चला, तो मैं अपने आप को ही देख रहा था, अपने आप को ही देखता था। मैं अपने आप को और गुरु माँ को ही देखता था। अपने आप को मतलब यहाँ हम दोनों ही हैं, नहीं तो घर जाके मुझे पड़ेगी। आप जब बिजनेस में थे, बुद्धि काम करती थी, दिमाग लगाते थे, तो ये सब क्वेश्चंस, ये गुरु, ये स्पिरिचुअलिटी, सब जॉबलेस लोगों के काम है। जो और कुछ नहीं कर सकते वो सत्संग में जाते हैं, ऐसा मैं सोचता था उन दिनों में, आज नहीं। जो संसार में फेल्योर है वो सत्संग में जाते हैं। जो दिमाग नहीं लगा सकते वो ध्यान करते हैं, ऐसा सोचता था मैं कि इसका दिमाग ही नहीं लगता है तो करेगा क्या? घर में बैठ के ध्यान करेगा, ऐसी मुद्रा में पद्मासन में बैठ जाएगा, ध्यान करेगा। वैसे भी क्या कर लेगा संसार में, दिमाग चलता ही नहीं है इसका। तो जो ध्यान करते थे उनके बारे में ऐसे सोचते थे, मैं खुद सोचता था ये भक्ति, ये पूजा, ये भजन, ये बेकार लोगों के काम है। अरे दिमाग लगाओ, प्रगति करो, आगे बढ़ो, कुछ प्राप्त करो। मुझे शुरू में गुरु माँ करती थी कि आप क्यों इतना बिजनेस को आगे बढ़ा रहे हो, क्यों कर रहे हो इतना? तो मैं कहता था कि यहाँ दुनिया में पैदा हुए तो कुछ प्राप्त करना है, कुछ नाम करना है। जब यहाँ से चले जाएंगे तो लोगों को पता चलना चाहिए कि कोई यहाँ था। अरे कुत्ते गधे के जैसे मर गए, किसी को पता ही नहीं चला कि यहाँ कोई ऐसा इंसान था, उसकी तो ज़िंदगी क्या बेकार ही हुई। लेकिन वो मेरा थॉट, मेरा कन्विक्शन दुनिया में इतना काम नहीं किया, लेकिन आध्यात्मिक तो काम कर रहा है वो। जाऊंगा तो 100-200 लोग तो कहेंगे भी हाँ कोई था। शायद चैतन्य महाप्रभु के जैसे हमारी भी कुछ कहानियाँ चलेगी। 1000 साल के बाद में यहाँ सत्संग होगा तो हमारी बातें होगी। एक चैतन्य महाप्रभु रमेश जी थे, ऐसे कुछ ना कुछ चल जाएगा। और मैंने जो जो नहीं किया वो भी कहेंगे। फिर ये तो ज़रूर कहेंगे कि जैसे कृष्ण के पास में गोपियाँ भागी भागी जाती थी, वैसे ये चैतन्य रमेश प्रभु के पास में गोपियाँ आती थी। ये तो पक्की बात है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। मैंने उन दिनों की गोपियों को देखा, मैंने आज की गोपियों को भी देख लिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना हस्बैंड्स, 80% बेचारे ज़बरदस्ती आए इनके पीछे। डर के मारे आते हैं यहाँ नहीं। कुछ मर्द है। महेश जी कह रहे हैं मैं नहीं, इसके लिए मैंने 80% कहा, क्योंकि स्वामी जी मुझे बोलते थे कि जैन फॉर एवरीथिंग गिव 20% मार्जिन। तो मैंने भी 20% मार्जिन दिया है ना। और जो थोड़े बहुत सरेंडर थे हस्बैंड्स, पूरे नहीं थे, मैंने चाल चली, उनकी वाइफ्स को सरेंडर किया पहले। यहाँ ये ज्योति बैठी है, रवि बैठा है, ये सरेंडर था, वो सरेंडर नहीं थी। फिर थोड़ी स्ट्रैटेजी लगाई, उसको अपने साइड किया, कांग्रेस से बीजेपी में लिया। अब वो इतनी सरेंडर हो गई कि इसको तो सरेंडर होना ही पड़ा पूरा। शादी में जाना था, यहाँ बैठा है, क्योंकि उसने कहा कि मैं यहाँ जाऊँगी। बोला ठीक है, मैं शादी में क्या करूँगा। ये डर रहता है कि ये क्या करेगी यहाँ, गुरुजी क्या करेंगे। तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
ये जो अंत प्रेरणा जब होती है, ये सारी भावनाओं को, सारे बंधनों को, जिन जिन रस्सियों से जकड़े हुए हम हैं, जहाँ जहाँ हमें सिखाया जाता है लोक लज्जा क्या होती है, मर्यादा क्या होती है, अंतःकरण जब होता है, अंत प्रेरणा जब जागती है, ये सब टूट जाता है। और देखने वाले तो अपनी दृष्टि से देखते हैं, ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, परंतु जो कर रहा है उसको तो सही गलत भी पता नहीं है, और जो कर रहा है वो जो मस्ती में कर रहा है उसका तो वो 1% भी ग्लिम्स को एक्सपीरियंस नहीं कर सकता है बुद्धि वाला, कि ये इस पल क्या फील कर रहा होगा, क्या फील कर रही होगी। वो यहाँ जया लालवानी यहाँ बैठी है, वो कल बुखार में पड़ी थी, कितना बुखार था, सारा दिन बिस्तर पे पड़ी, करा रही थी, पेन हो रहा था, आज यहाँ आई है भागी भागी। वो नहीं आती तो क्या हो जाता, कुछ हो जाता क्या? अरे मुझे तो स्वस्थ लोग चाहिए, बुखार वालों को क्या करूंगा? ये बहुत बड़ी बात है ये। और ये 2 घंटे यहाँ बैठी रहेगी, इसको बुखार, सिर दर्द, ये दर्द, वो दर्द, कुछ भी याद नहीं रहेगा, फिर जाएगी तो फिर बिस्तर पे पड़ जाएगी। ठीक तो यहीं रहते हैं, फिर हस्बैंड पूछता भी है, बच्चे भी पूछते हैं, सास भी पूछती है। यहाँ तो 2 दिन से पड़ी थी बिस्तर पर, खाना बनाने के लिए बोले तो बोलती है कि बहुत दर्द है, 105 बुखार है। और ये 2 घंटे दूर इसका घर है, 2 घंटा ट्रैवलिंग आने में, 2 घंटा जाने में, 2 घंटा यहाँ बैठने में, बहुत बड़ी बात है। ये अंतर प्रेरणा है, वरना इसको क्या प्रेम है, किससे प्रेम है? इस शरीर से प्रेम नहीं है। अगर कोई सोचता है कि वो गोपियों को कृष्ण के शरीर से प्रेम था तो गलत सोचते हैं। कृष्ण के शरीर से प्रेम नहीं था, वो तो शरीरातीत हो गई थी, उनको तो पता ही नहीं है शरीर क्या है। अगर उनको पता होता कि ये शरीर है तो उनको ये भी पता होता कि ये भी शरीर है। अगर उनको कृष्ण का शरीर दिखाई देता, कृष्ण के अच्छे अच्छे कपड़े दिखाई देते, तो क्या उनको अपने शरीर के कपड़े दिखाई नहीं देते? ये नियम है। ये आपको जो दिखेगा वो स्वयं को भी, स्वयं के ऊपर भी दिखेगा। वो मैं कहीं शादी में जा रहा हूं, मुझे ध्यान है कि वहां लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके जाएंगे, वो ध्यान है, इसलिए मैं अच्छे कपड़े पहन के जाता हूं। आप सूट बूट पहन के शादी में इसलिए जाते हैं, लेडीज ज्वेलरी आदि पहन के किस लिए जाती है शादी में? उनको ये पता है कि वहाँ सब अच्छे अच्छे कपड़े, महंगे महंगे डिज़ाइनर्स के ड्रेसेस, ज्वेलरी पहन के आएगी। मतलब उनका पहले से ध्यान है कि वहाँ ये सब होगा, तो वो सब मेरे शरीर पर भी होना चाहिए। गोपियों को ये ध्यान नहीं था कि वहाँ कोई शरीर है, तभी उनको खुद के शरीर का भी आभास नहीं, और इसीलिए उनको ये भी आभास नहीं कि इस शरीर पर कोई कपड़े भी है या नहीं है, या बाल बंधे हुए हैं या खुले हुए हैं, या बाल पर आटा लगा हुआ है, मेरे एक आंख में काजल है, एक आंख में काजल नहीं है, बच्चे को दूध पिलाते हुए छोड़ के आई हूँ, पति को खाना खिलाते हुए छोड़ के आई हूँ, ये होश ही नहीं है, क्योंकि शरीर का होश नहीं है। और ये आनंद तो वो ही जान सकते हैं जिनको शरीर का होश नहीं है। और जिस दिन शरीर का होश समाप्त होगा, जिस दिन शरीर का होश समाप्त होगा, उस दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि आपके और भगवत प्राप्ति के बीच में, भगवत प्राप्ति का अर्थ यहाँ कोई कृष्ण की प्राप्ति या राम की प्राप्ति ही आवश्यक नहीं है। यहाँ हम आत्मा प्राप्ति कह सकते हैं, हम अपने स्वरूप की प्राप्ति कह सकते हैं, एनलाइटनमेंट कह सकते हैं, परमात्मा की प्राप्ति कह सकते हैं, चेतना की प्राप्ति कह सकते हैं, कुछ भी नाम ले लीजिए। क्योंकि उस स्थिति और आपके बीच में ये शरीर और इस शरीर से जुड़ा हुआ, जो पिछले सत्संग में बताया था, पिछले गुरुवार को, क्या था, क्या रोकता है? नानक देव जी की कहानी बताई थी, मैं और मेरा। ये सारा का सारा खेल उस मैं और मेरा का है। यहाँ मैं ये, और इस मैं के साथ में जुड़े हुए मेरे, वो ही रुकावट है आपकी आत्मा और परमात्मा से मिलने के बीच की, सबसे बड़ी रुकावट, सबसे बड़ी इम्पेडिमेंट।
तो यहाँ जब शरीर का आभास समाप्त हो गया, भावातीत हो गई, कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि के पीछे पीछे भागती चली गई गोपियाँ, उन्होंने सब ने मोक्ष की प्राप्ति की। और जो बुद्धि वाले थे वो आज भी यहीं संसार में भटक रहे हैं, क्योंकि बुद्धि बार बार उन्हें यहाँ लाती है। बुद्धितीत, भावातीत, विवेकातीत जो होता है वो भगवान में लीन हो जाता है, और जो बुद्धितीत नहीं होता है, भावातीत नहीं होता है, वो संसार में लीन होता है। और संसार में जो लीन होता है उसको संसार बार बार खींचता है, क्योंकि संसार को भोगना है, आपको भोगना है, संसार को हर पल भोगना है। संसार बहुत एंजॉय करता है, हमको भोगते हुए बहुत एंजॉय करता है। और जब हम उस भगवत प्राप्ति का आनंद लेते हैं, जब हम अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जब शरीर से हम पृथक हो जाते हैं, तब सही मायने में हम संसार को भोगते हैं। हमने तो संसार को पहले भोगा ही नहीं। और अब कई लोग, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मैं जानता हूं कि बहुत अच्छी स्थिति में हर पल अपने आत्मा, परमात्मा और कृष्ण रूपी गुरु के पीछे भागने की जो एक अंतः प्रेरणा जागी हुई है, सही मायने में वो संसार को भोग रहे हैं। क्योंकि वो मुझे कहते हैं, गुरुजी हमने इतने साल बर्बाद किए संसार में, हमने तो संसार को भोगा ही नहीं, अब जीना सीखे हैं और अब तो हर पल जी रहे हैं। ये छोटा सा ही एक अंतर है जिसको अगर आप समझ जाओ, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, अगर उसको आप समझ जाओगे, उस दिन से आपको पता चल जाएगा कि ये अलग होना क्या होता है। आप में से कोई हस्बैंड्स या आदमी जब ऑफिस से थके आ रहे, 4 घंटे बैंक में लाइन खड़े होकर के नोट चेंज करते हुए, सीए से 10 दिन से बात करते हुए, क्या करें क्या नहीं करें, 2 नंबर 1 नंबर कैसे करें, फिर 1 नंबर 2 नंबर कैसे करें, फिर 2 नंबर को 4 नंबर कैसे करें, दिमाग लगा लगा के जब घर आते हो और बहुत थके हुए होते हो, सुबह का लंच भी नहीं किया, उस चक्कर में थके हुए हो, भूख लगी हुई है, घर आते हो, तो आप क्या कहते हो अपनी पत्नी से? आपको बहुत भूख लगी है, क्या कहते हो? हाँ महेश जी, मर्द एक ही तो आप है, आप क्या कहोगे आप? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि मैं तो आज ऑफिस में बड़े आनंद से जो है अपना टाइम गुजार के आया हूँ। ये सब नहीं, ये चाल मत चलिए। मैं कहाँ है, क्या है आपकी धर्म पत्नी जी? नहीं आया, आज नहीं आया, इसलिए कह रहा हूँ। एक नॉर्मल आदमी क्या कहता है? मैं तो ऐसे ही, नॉर्मल आदमी यही कहता है कि भाई बहुत भूख लगी हुई है, थका हुआ हूँ, मेरे तरफ थोड़ा ध्यान दो और खाना लगाओ। इतना रिक्वेस्ट से इतने संबल, इतने सिंबल से ही बोलता हूँ सर। ये तो सत्संग में आते हुए हो गए होंगे। हाँ, नहीं पहले से भी यही बोलता हूँ। अरे फिर सत्संग में क्यों आते हो यार? सत्संग में और इम्प्रूव करने के लिए आ रहा हूँ। और किसी को दो, जो कौन है दिमाग वाला यहाँ पर? हेलो, सीधा सीधा क्या बोलते हो हस्बैंड वाइफ को? बहुत थका हूँ मैं, सुबह से काम करके इतना टायर्ड हो गया, दिखता नहीं तुम्हारे को, पहले खाना दे दो मेरे को, ऐसा गुस्से। आप सत्संग में कितने दिन से आ रहे हो? मतलब आपका फॉलोअप कर रहा हूँ। नहीं, सत्संग में कितने दिन से आ रहे हो? 1 साल से। एक साल से? 1 साल से फॉलोअप कर रहा हूँ सत्संग में। 1 साल से आते हुए ऐसे बात करते हो? दोनों फंस गए। नॉर्मली कोई भी ऐसे आता है तो कहता है कि भगवान सुनती हो, बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। ठीक है, एक नॉर्मल डायलॉग यही रहेगा कि बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ। ऐसे ही कहेंगे क्या? श्योर? जल्दी लगाओ। मुझे बहुत भूख लगी है। क्यों बंसल जी? बहुत भूख लगी है मुझे, खाना लगाओ। ठीक है, नॉर्मल है ना? अच्छी पत्नी होगी, खाना लगाएगी, पास में बैठेगी भी बेचारी,
खाना खिलाएगी, पूड़ी सब्जी खीर जलेबी पुलाव वुलाव। अच्छी यहाँ जो भी ये सब अच्छी पत्नियाँ ही है, क्योंकि उनको पता है कि ये भूखा आएगा, परेशान होकर के आएगा, अच्छा खाना खाएगा तो माइंड शांत हो जाएगा। खाना खिलाएगी, थोड़ी देर पेट में जाएगा खाना, थोड़ी शांति, फिर और एक पूड़ी देगी और थोड़ी जलेबी एक देगी, थोड़ी खीर देगी, अब पेट भर गया, हलवा पूड़ी सब खा ली। अब वो थोड़ी तो मनवार करेगी, अच्छी पत्नी तो एक पूड़ी और ले लो। नहीं, क्या बोलोगे आप, क्या बोलेंगे? बहुत हो गया, बहुत क्या हो गया? वो और हलवा देगी, क्या बोलोगे आप? आप थोड़ा खा लोगे, फिर और देगी, एक खीर देगी और 2 जलेबियां देगी, क्या बोलोगे अभी? क्या बोलोगे? मेरा पेट भर गया भगवान, बस ऐसे ही बोलोगे ना? बस ऐसे मेरा पेट भर गया, भर गया। ठीक है? ठीक है, सब मानते हैं ना? ऐसे ही कुछ कहेंगे कि अब मेरा पेट भर गया, या नहीं कहेंगे? बस अब मेरा पेट भर गया है। जब आए थे तब क्या कहा था? भूख लगी। मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। आप देखिए, यहाँ ट्विस्ट है, रेडी हट जाओ। आप ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान दीजिए। जब घर आए थे तब कहा था मुझे भूख लगी है, खाना लगाओ। पेट भरने के पश्चात कहा कि अब मेरा पेट भर गया है और नहीं खाऊंगा। आपको किसी को कोई अंतर दिखा इसमें? नहीं, वो नहीं, ये आत्मा परमात्मा की बात नहीं इधर। आपको किसी को अंतर दिखा? हाँ, भूख लगी थी तब भूख को अपनी भूख मान करके मुझे भूख लगी है कहा था। ये नहीं कहा था कि मेरे पेट को भूख लगी है। ये क्यों नहीं कहा कि मेरे पेट को भूख लगी है? तो जब भूख लगी होती है तो हम उस भूख के साथ में अपने आप को जोड़ देते हैं कि मुझे भूख लगी है। कोई भी ये नहीं कहता है कि मेरे पेट को भूख लगी है। जब पेट भरने के पश्चात आप ये कहते हो कि मेरा पेट भर गया है, तो भूख के समय ये क्यों नहीं कहते कि मेरे पेट को भूख लगी है, मेरा पेट खाली है? यहां अंतर क्या हुआ? जब भूख लगी हुई होती है तब वो अपने आप को मैं जोड़ करके मुझे भूख लगी है। पेट भरने पर पेट भर गया। इसी प्रकार संसार में जब तक सांसारिक वस्तुओं की भूख लगी रहेगी, उसे लगेगा कि ये मेरी भूख है, और वो उस भूख की तृप्ति के लिए संसार में भागता जाएगा, भागता जाएगा, भागता जाएगा। और जब, जैसे मेरे जीवन में समय आया था, जब आपके जीवन में समय आ जाएगा, थक जाओगे, सांसारिक वस्तुओं से मन भर जाएगा, यहाँ मन भरेगा। यहाँ भूख किसको लग रही है? मन को लग रही है। सांसारिक वस्तुओं की भूख पेट को नहीं लग रही है, मन को लग रही है। और ये सोच रहा है कि मुझे भूख लगी हुई है, मुझे भूख लगी हुई है। वो सांसारिक वस्तुओं के पीछे भाग रहा है, भाग रहा है वो। जब वो भागते भागते थक जाएगा या तृप्त हो जाएगा, तब वो, ये भूख तो मेरी नहीं थी, ये भूख तो मन की थी, मन भरा इससे, मैं तो तृप्त हुआ ही नहीं। यहां पर आते ही वो अपने आप को इस शरीर और मन, इंद्रियां, बुद्धि से अलग कर देगा, और वो उस समय आत्मा में स्थित हो जाएगा। वो जिस प्रकार पेट को ही अपने आप से अलग कर दिया कि नहीं भगवान और नहीं खा सकता, मेरा पेट भर गया है, उसी प्रकार जब संसार से पेट भर जाएगा, संसार से मन भर जाएगा, संसार से मन ऊब जाएगा, संसार से मन तृप्त हो जाएगा, तब वो कहेगा कि नहीं, ये भूख मेरी नहीं थी, ये मन की थी। और आज मुझे पता चल गया कि मैं
इससे पृथक, इससे अलग हूँ और मेरी भूख और किसी चीज़ की है, तब वो अंतः प्रेरणा जागेगी और वो फिर गोपियों के जैसे उसी भगवत प्राप्ति की ओर बढ़ जाएगा, चैतन्य महाप्रभु के जैसे उसी ओर बढ़ जाएगा। जो मैं कह रहा था कि हम भी ऐसे ही पागल हो गए थे, जब उसका आनंद चखा, जब मेरे मन को ये लगा कि ये जो मेरी भूख थी पैसों की, काम की, नाम की, डेली रोज मेरा नाम पेपर में आना चाहिए था। आप उन दिनों के फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स को उठा के देख लीजिए। इकोनॉमिक टाइम्स में, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, ये जो बिजनेस रिलेटेड न्यूज़पेपर्स होते हैं उन दिनों उठा के देख लीजिए, हर दूसरे तीसरे दिन मेरा नाम, मेरा फोटो, मेरा स्टेटमेंट होता था। वो भूख थी, बिजनेस को बड़ा करने की भूख थी। जब पता चला कि ये भूख मेरी नहीं है, ये तो मन की भूख है और ये मन मुझे बहला रहा है, मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, मुझे अज्ञानता में डाल रहा है, मुझे अपने चक्रव्यूह में फंसा रहा है, जो भूख मेरी नहीं है, तब मैं वहाँ से हटा। जब वहाँ से हटा तब मुझे पता चला कि मेरी भूख किस चीज़ की है। उस समय मेरी भी अंतः प्रेरणा, या हमारी दोनों की अंतः प्रेरणा ऐसे ही जागी कि हम पागल हो गए थे। जब मौका मिला स्वामी जी के पास, जब मौका मिला मामा जी के पास में, अगर वहाँ से कोई कॉल आ गया तो 1 सेकंड में बिना चप्पल पहने, बिना कपड़े चेंज किए भाग जाते थे हम लोग। मुझे आज भी याद है, हम ऐसे ही चले जाते थे। फिर वहाँ से निकलते तो याद करते थे, मेरा चप्पल नहीं मिल रहा है, मेरा चप्पल नहीं मिल रहा है। गुरु माँ कहते आपने चप्पल पहना ही नहीं। और कई बार एक चप्पल मेरी, एक चप्पल मेरे पिताजी की, एक जूता अलग, शर्ट अलग, अंदर से टक इन, बाहर से खुला, पैंट की जिप खुली। अभी जो गोपियों की बात सुन रहे हैं तो हम अपने आप को ऐसे देख पा रहे थे कि हम शायद हमसे भी ऐसा कुछ हुआ था। ओ, इसे कहते हैं अंतः प्रेरणा। अरे ये तो अपने में भी जागी थी, हमको तब तक पता नहीं था। अंधाधुंध पागल हो गए थे। कोई भी कहता था क्या करोगे, बच्चे क्या करेंगे, बड़े कैसे होंगे, शादी कैसे करोगे, कुछ पता नहीं है। फुटपाथ पर आ जाओगे, भीख मांगोगे, मांग लेंगे, उसकी भी परवाह नहीं। लोग क्या कहेंगे, लोगों को कहने दो। शादियों में जाना बंद, बर्थडे पार्टीज में बंद। उन दिनों की बातें, डरने की जरूरत नहीं है। अभी तो शादी में पहले जाते हैं, सत्संग कैंसिल। मूवी लगती है तो मूवी पहले जाते हैं, बच्चों के साथ, बच्चों को लेकर के। आप लोगों के लिए एक अच्छी मूवी आई है, आप लोग देखना। कौन सी है? डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज, एक इंग्लिश मूवी आई है, बहुत अच्छी है, डॉक्टर स्ट्रेंज। आपको चाहिए तो स्पेशल स्क्रीनिंग कराते हैं अपने। सोच रहे थे प्रसाद लैब्स में अपना पूरा ऑडिटोरियम स्पेशल स्क्रीनिंग करवाना चाहोगे? वो हाथ इसलिए उठा रहे हैं कि फ्री में खाना पीना भी मिलता है। हमारे स्पेशल स्क्रीनिंग में बड़ा मज़ा आता है। वो उसमें एक तो डॉक्टर स्ट्रेंज में जो हमारी अभी एक बुक लिखी जा रही है, उसमें हमने भी कई एक्सपीरियंसेस लिखे हैं। उसमें भी दिखाया गया कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस बताए गए हैं, आउट ऑफ बॉडी होता क्या है। और उससे ज़्यादा लेसन उसमें मिलते हैं गुरु और शिष्य की रिलेशनशिप। गुरु और शिष्य कैसे होते हैं, रिलेशनशिप क्या होती है, शिष्य को कहाँ ला करके अपना इंटेलेक्ट छोड़ना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है। उसमें बहुत अच्छा पिक्चराइज किया है। वो शिष्य इनिशियली अपना इंटेलेक्ट छोड़ता नहीं है, अपनी बुद्धि छोड़ता नहीं है, हर चीज़ में गुरु से क्वेश्चन करता है, हर चीज़ में प्रश्न करता है। और गुरु कहता है छोड़ इसको, तुम जब तक इंटेलेक्ट नहीं छोड़ोगे तब तक जो मैं तुमको दिखाना चाह रही हूँ, एक लेडी होती है गुरु, उसमें तुम नहीं देख पाओगे। और वो बोलती है कि यू हैव बीन सीइंग एवरीथिंग थ्रू ए की होल, आई एम ट्राइंग टू ओपन द डोर, यू आर सीइंग थ्रू द की होल। एक बहुत अच्छा डायलॉग है। ऐसा ही होता है, जो बुद्धि लगाता है ना और जो सरेंडर नहीं होता है, वो एक छोटे से की होल में से ही देखना चाहता है कि ये ऐसे कैसे होता है। अरे वो की होल के बाहर इस तरफ उस तरफ बहुत कुछ है जो गुरु बता रहा है। आप बोलते हो कहाँ, यहाँ मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। अरे कैसे दिखेगा, वो की होल में तो इतना सा ही दिखेगा। डोर खोलोगे तो दिखेगा ना, वो डोर खोलने ही नहीं दे रहा है। बहुत अच्छी मूवी है,
विकी प्लान करो स्पेशल स्क्रीनिंग करते हैं। बहुत अच्छी मूवी है। एनीवे मूवी के तो बात की बात है। बट यहाँ अंतः प्रेरणा जब जाएगी वहाँ पर बुद्धि, विवेक, मर्यादा, भावना, भक्ति, लोक लज्जा कुछ समझ में नहीं आएगा, सबसे बियॉन्ड हो जाएंगे। और वही एक स्थिति है जो बहुत तीव्र गति से आपको आपकी आत्मा में, परमात्मा में, चेतना से जोड़ सकती है, मिला सकती है, लीन कर सकती है। वो जिस दिन आ जाए उस दिन कोई चिंता करने की बात ही नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा। चिंता तो तब किया जाता है जब बुद्धि में कोई बात आती है, तो वहाँ तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। नहीं भी आए तब भी बाह्य प्रेरणा को जागृत रखने दें। बाह्य प्रेरणा ये है कि अभी तक इतनी भावना नहीं जागी, अभी तक पागल नहीं हुए, अभी तक चल नहीं पड़े हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक सत्संग में आते रहिए, तब तक कुछ ना कुछ चिंतन मनन करते रहिए, तब तक भक्ति भावना करते रहिए। क्योंकि ये सब करते करते कब वो अंतः प्रेरणा जगा देगी हमको पता नहीं है। अंत में तो वहाँ आना ही पड़ेगा, अंत में तो वो अंतः प्रेरणा जागनी ही पड़ेगी। अंत में तो आपको शुद्ध बुद्ध खोना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें शुद्ध बुद्ध नहीं है और आप में रहेगी, तो उसमें कैसे मिलोगे? वो बिना शुद्ध बुद्ध का है, वो बिना शरीर का है, और आप शरीर में रहोगे तो उससे कैसे मिलोगे? तो आपको शरीर से भी पृथक होना पड़ेगा। इसका मतलब नहीं है कि जाकर के कल सुबह अपने आप को नदी में डुबा दो। शरीर भाव से हटना पड़ेगा, क्योंकि वो शरीर भाव में नहीं है। आप शरीर भाव में रहोगे, उससे जुड़ नहीं पाओगे। उसमें बुद्धि नहीं है, आप में बुद्धि है, आप जुड़ नहीं पाओगे। उसमें मर्यादा लोक लज्जा नहीं है, आप में लोक लज्जा मर्यादा है, आप जुड़ नहीं पाओगे। उसमें अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं है, धर्म अधर्म कुछ नहीं है। आप अच्छा बुरा सही गलत, व्रत उपवास, ये वो, यज्ञ आदि आदि ये सब करोगे तो उसमें कैसे लीन हो पाओगे? उसमें कर्मकांड नहीं है। उसने तो सृष्टि की उत्पत्ति भी किसी कर्मकांड के द्वारा नहीं की। उसने यज्ञ करके थोड़ी सृष्टि की उत्पत्ति की। उसने मंत्र जाप करके सृष्टि की उत्पत्ति थोड़ी की। उसने क्या व्रत करके 10, 20, 25 दिन उपवास करके, करवा चौथ करके सृष्टि की उत्पत्ति की? नहीं, उसने तो कुछ नहीं किया। अगर आप करते रहोगे तो उसमें लीन नहीं हो पाओगे, क्योंकि वो नहीं करता है और आप करते हो, तो आप अलग हो गए, वो अलग हो गया। जिस दिन उसके गुण आप में आ जाएंगे, और वो गुण अगर अभी नहीं आए हैं, तो ये बाह्य प्रेरणा से जुड़े रहने पर धीरे 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 वो अंतः प्रेरणा जाग जाएगी और वो गुण आ जाएगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि किसी न किसी रूप से अपने शरीर को ला करके सत्संग में पटक दो। बीमार हो, शादी में जाना है, कोई पार्टी है, कोई अपॉइंटमेंट है, मूवी की टिकट आई हुई है या और कुछ है, यहां लाके पटक दो। सिर दुख रहा है, नींद आ रही है, यहां लाके पटक दो। वो आप कर लीजिए, अंतः प्रेरणा जगाने का काम मैं कर लूंगा। और वो जागी भी है, और जिनके जागी है वो तो बड़े मस्ती में है वो। और ये भी अंतः प्रेरणा, आज ये विक्की का नाम बहुत आ रहा है, ये भी एक एग्जाम्पल ही है हमारे लिए। ये भी बड़ा बुद्धिमान, दिमाग वाला, किसी साधु संत को नहीं मानता है। प्राइम मिनिस्टर है तो प्राइम मिनिस्टर अपने घर में होगा, वो बाबा हैं तो वो अपने आश्रम में होंगे। कोई भी बड़े बड़े इनके घर में बड़े बड़े साधु संत सब आए हुए हैं, ये कभी नहीं जाता उनके पास में। जब लोगों ने मेरे बारे में, इनके फैमिली मेंबर्स कहने लगे मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, क्या होंगे, कुछ जानकारी होगी। जब कुछ लोगों ने बार बार कहा कि एक बार तो चल, तो जब कभी भी साधु संत के पास जाता था, केवल ये सोच के जाता था कि आज तो उनकी वाट लगानी है। सुनने के लिए नहीं जाता था, वाट लगाने के लिए जाता था।
और हमारे सत्संग में निषाद भारतीय विद्या भवन के प्रोग्राम में एक बार आ गया था कि आज वाट लगाऊंगा, तुम लोग क्या बोलते हो, क्या जानते हैं, क्या दिमाग है, क्या विज्ञान की बात करते हैं, देखेंगे आज। वो बेचारा वाट लगाने आया, वाट लगा के गया खुद की। अब तो ऐसा हो गया कि उसको थर्सडे, ट्यूसडे हो, संडे हो, आश्रम हो, कहीं हो, वो लगन लग गई है। तो बाह्य प्रेरणा से वो आया और अंत प्रेरणा जाग गई। ऐसे और भी बहुत हैं यहाँ पर। यहाँ गोपियाँ भरी हुई है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, पति बेचारे डिप्रेस हो जाएंगे। लेकिन जो भी है, इस प्रेरणा को जगाए रखें। एक दिन अंत प्रेरणा जागेगी, उस दिन आपको पता चलेगा और आप उस दिन कहोगे कि आपने ताजमहल होटल के सत्संग में एक दिन अंत प्रेरणा की बात की थी, उस दिन आपने गोपियों की बात की थी। आज हमें पता चला है कि गोपियों ने क्या अनुभव किया होगा, वो आज हमें पता चला। ये आप कहोगे और मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा। चलिए, आप सब के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि बहुत जल्दी वो दिन आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर कोई उस मस्ती में रहे, बिना मतलब के मस्ती में रहे, बिना किसी कारण के मस्ती में रहे, बिना किसी कारण के प्रेम करे सबसे, हर पल जीवन का आनंद ले। कोई आपके सामने कुट कुट करता है, उसे करने दें, आप मस्ती में रहे। और आपको मस्ती में देख करके वो कुट कुट ज़्यादा करेगा, ये भी पता है, वो उसके प्रारब्ध हैं, हमको क्या करना है। तो ये दिन बहुत जल्दी आए, आप सबके लिए अवश्य आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये जो आपने यात्रा शुरू की है ना, यात्रा शुरू करने का पुरुषार्थ आपका है। यहाँ से एयरपोर्ट जाना, एयरपोर्ट में आईडी कार्ड दिखा करके एंट्री लेना, बोर्डिंग पास लेना, सिक्योरिटी के थ्रू जाना और प्लेन की बोर्डिंग करना, ये आपका पुरुषार्थ है। उसके बाद में आपका पुरुषार्थ नहीं है। उसके बाद में क्या है? सरेंडर। फिर पुरुषार्थ शिफ्ट हो जाता है पायलट के ऊपर। वो बॉम्बे ले जाएगा, दिल्ली ले जाएगा, फ्रैंकफर्ट ले जाएगा या समुद्र में ले जाएगा, वो आपकी किस्मत है, आपको पता नहीं है कहाँ ले जाएगा वो। तो वैसे ही सत्संग में आपका पुरुषार्थ है सत्संग में जाना। उसके बाद में जो पुरुषार्थ है वो पायलट का पुरुषार्थ है, गुरु रूपी पायलट का पुरुषार्थ है, उसके ऊपर छोड़ दीजिए। एकदम सिंपल, अब लौट चलें। सबसे यही प्रार्थना है कि अब लौट चलें। सारे नियम तोड़ दो, नियम पे चलना छोड़ दो, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब मतलब खुद का इनकलाब। जो अपने नियम है, जो अपने कंडीशंस है, उनको सबको तोड़ दीजिए, तभी आप उसमें मिल पाएंगे। सुध बुध खो दीजिए, तभी उसमें मिल पाएंगे। और रविचंद्रन को देख के मेरे को, हम दोनों गाने के बहुत शौकीन थे। जब स्वामी जी के पास जाते थे तो उनका गाना याद आ गया। उस टाइम ताल मूवी का एक गाना चलता था, मैं प्रेम का प्याला पी आया। जो गुरुजी चाहते हैं कि हम सब वैसे ही बन जाएं। ये वो रविचंद्रन कभी कभी घर आता था उन दिनों में, मुझे वो रोड पे ही पता चल जाता था कि रविचंद्रन आ गया। वो घंटे नहीं बताता था, वो जोर से गाते गाते घर के अंदर घुस जाता था वो। अरे कोई सो रहे होंगे, कोई बैठे होंगे, मेरे पिताजी हो रहे होंगे, थोड़ा बच्चा रो रहा होगा, वो तो सुध बुध रहती ही नहीं है। इसलिए हम उसे बहुत प्यार करते हैं, वो सुध बुध खो देने वाला इंसान है। और ऐसे ही मुझे बहुत खुशी है रविचंद्रन, आई मीन आई एम सो हैप्पी कि तुम्हारे जैसे हमने हैदराबाद में या और भी थोड़े बाहर भी हैं, ऐसे ही सुध बुध खोने वालों को क्रिएट कर लिया है। कई है जो आज यहाँ बातचीत नहीं कर रहे हैं, हमारा क्वेश्चन आंसर नहीं है, परंतु ऐसे ही सुध बुध खोए हुए हैं। उनको न ज्ञान चाहिए, न ध्यान चाहिए, न मंत्र चाहिए, न तंत्र चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उनको सत्संग चाहिए, उनको केवल सत्संग चाहिए, सत का संग चाहिए। गुरुजी कल मिलेंगे क्या? मेरा बर्थडे है। गुरुजी मेरी एनिवर्सरी है,
मैं पूछता हूँ सही में है या झूठ बोल रहे हो? क्या फर्क पड़ता है गुरु जी? सत्संग चाहिए, सत्संग के दीवाने हो गए। और इसकी मुझे तो बहुत सेटिस्फैक्शन है। और मैं ये जानता हूँ कि मेरे गुरु स्वामी जी भी आप सबको यहाँ जितने बैठे हैं सबको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि वो स्वयं भी बहुत प्रसन्न है। वो चाहते थे कि ऐसा कुछ हो। हमें बोलते थे, हम दोनों को बोलते थे, आंखों में आंसू आते थे, आई वॉन्टेड टू क्रिएट सो मेनी लाइक यू बट आई कुडंट। उन रविचंद्रन का नाम लेते थे, हम दोनों की बात करते थे, और कई थे परंतु उनके आंखों में लास्ट में आंसू भी होते थे। तो हमें बड़ी खुशी होती है कि शायद उनका सपना पूरा हो रहा है, शायद नहीं, उनका ही सपना पूरा हो रहा है। उन्होंने हमें माध्यम बना लिया है और सपना पूरा हो रहा है। आप सब सुध बुध खोएं, आओ लौट चलें। चलिए अब लौट चलते हैं वापस से।